देखो, रिटेन प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल इफेक्ट, लैक ऑफ स्टिल बर्थ अटेंडेंट, कॉजेज हो सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आपका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो एटॉनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच. दिस इज द स्टार मार्क क्वेश्चन. Hello guys, welcome to the channel JP Nursing Guider. सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने एम्स दिल्ली 2018 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और आज इस वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो गाइस, आपको याद होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, जिसका आंसर CO2 था. उसका रेशनल मैंने आपको दिया था, बट मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वाई नॉट N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हम क्यों यूज़ नहीं करते. तो उसका आंसर है कि अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. ठीक है, बॉवल डिस्टेंशन होता है और जो N2 होती है वो इट कैन डिफ्यूज़ इन बॉवल ल्यूमेन. अब हम बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है. ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की नीड है वहाँ पे आई विल एक्सप्लेन, बट इसमें से मोस्टली जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. इसमें से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, तो ऑप्शन ए कीटामीन, पेंटोथल सोडियम, एट्रोपिन और फैंटानिल. सो गाइस, इसमें से शायद आपको पता ही होगा कि कौन सा होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. वो होता है आपका पेंटोथल सोडियम. एट्रोपिन हम क्यों देते हैं, सिक्रीशंस को कम करने के लिए देते हैं. और कीटामीन क्या होता है, ये भी हम एनेस्थीसिया में देते हैं, इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टमी. अगर इलियोस्टमी के साइड पे जो स्टूल होगा उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, वाटरी, सॉलिड, थिक लिक्विड और रेडिश पेस्ट. तो इसका आंसर क्या जाता है, थिक लिक्विड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर. ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन 2 वाइक्रिल, ऑप्शन सी मोनोक्रिल और ऑप्शन डी क्रोमिक कैटगट. सो गाइस, वाइक्रिल, मोनोक्रिल, क्रोमिक कैटगट ये तो क्या होते हैं, हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं. वेयरएज जो पॉलिएस्टर होता है वो क्या होता है, हमारा एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है. ये आपको याद रखना है, आपको इनके बारे में पढ़ना है. जो सूचर्स वगैरह होते हैं एम्स में क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़. फॉलिक एसिड जो है वो कौन सी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी को से प्रिवेंट करता है. फर्स्ट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेकंड इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, थर्ड इज डाउन सिंड्रोम एंड द फोर्थ इज कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म. सबको पता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमरस टाइम्स हमने ये क्वेश्चन देखा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो कि इसमें डाउट होना भी चाहिए. तो आंसर क्या जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. फॉलिक एसिड हम प्रेगनेंसी में शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी से पहले ही देना शुरू कर देते हैं, 3 months बिफोर प्रेगनेंसी. ठीक है, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोजीशन ऑफ चाइल्ड इज नोज ब्लीडिंग. नोज ब्लीडिंग में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन देते हैं, नो, लीन फॉरवर्ड सिटिंग, लीन बैकवर्ड सिटिंग और ट्रेंडलनबर्ग. सो गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, सुपाइन नहीं देते. फॉरवर्ड आगे की साइड हमें बिठाना होता है, बिल्कुल लीन कराना होता है फॉरवर्ड. बैकवर्ड कराएंगे नहीं, जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो तो सब स्वेलो हो अंदर चली जाएगी. ट्रेंडलनबर्ग देंगे, नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच. पोस्टपार्टम हैमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है. देखो, रिटेन प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल इफेक्ट, लैक ऑफ स्टिल बर्थ अटेंडेंट, कॉजेज़ हो सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आपका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो एटॉनिक यूट्रस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच. दिस इज द स्टार मार्क क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कलर कोड ऑफ कैनुला यूज फॉर चाइल्ड. चाइल्ड के लिए हम कौन सा कलर का कैनुला यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको कैनुला, उसके डिफरेंट साइजेस, कलर कोडिंग और गॉज वगैरह बताए थे. तो यहाँ पे चाइल्ड के लिए जो कैनुला यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं हम, येलो. क्या गॉज होता है इसका, आप एक बार पढ़ो क्या गॉज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
इन्फेक्टेड एंड सॉइल ड्रेसिंग हैज़ टू डिस्कार्ड इन, अगर इन्फेक्टेड या सॉइल ड्रेसिंग है तो हम उसको कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन से में हम डिस्कार्ड करते हैं? ब्लैक बैग, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग। तो जितने भी हमारी इन्फेक्टेड और सॉइल्ड ड्रेसिंग्स होती हैं वो हम किस में डिस्कार्ड करते हैं? हमारे येलो बैग में। रेड बैग में क्या जाता है? हमारे जो भी प्लास्टिक, सिरिंजेस, ठीक है, ये सारे चीज़ें होती हैं वो किस में जाती हैं? रेड बैग में जाती हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी? फर्स्ट इज सक्सिनाइलकोलिन, सेकेंड इज नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड इज एम्योडेरोन एंड द फोर्थ इज एम्योट्रोपिन। तो ये क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है यानी कि हार्ट रेट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, 60 से भी बिलो चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और उसके अंदर कौन सी ड्रग हमें यूज़ करनी होती है? तो जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो होती है एट्रोपिन। एम्योडेरोन क्या होती है? एम्योडेरोन भी एक कार्डियक ड्रग है, दिस इज़ अ एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है। और ये क्या करती है? एरिथमिया को कंट्रोल करती है, बट ये ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट नहीं करती। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो किससे एसोसिएटेड है? प्लेसेंटा प्रीविया। एच मोल क्या आंसर होगा? नहीं। मोलर प्रेगनेंसी नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो गाइज मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेक्सामेथाजोन इज़ यूज्ड टू ट्रीट। डेक्सामेथाजोन हम क्यों यूज़ करते हैं? इन्फेक्शन में, कार्डियक डिसअरिथमिया में, इन हाइपरग्लाइसीमिया और इन एनाफिलेक्सिस। सबसे पहली बात तो यही आती है कि डेक्सामेथाजोन क्या होता है। तो डेक्सामेथाजोन क्या होता है? इट इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों यूज़ करते हैं हम इसको? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम एनाफिलेक्सिस में यूज़ करते हैं। एनाफिलेक्सिस में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन का काम करेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In general anesthesia, which of the following sensation disappear at last? जब भी आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो तो कौन सी सेंसेशन लास्ट में डिसअपियर होती है? तो जो हमारा एनेस्थीसिया होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। कौन सी सेंसेशन लास्ट में जाती है? बहुत बार पढ़ा होगा हमने कि लास्ट में जो सेंसेशन जो डिसअपियर होती है वो होती है हियरिंग, ठीक है। इसके आपको फेसेस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फेसेस होती है एनेस्थीसिया की, जैसे इंडक्शन फेज़ है, मेंटेनेंस फेज़ है, एमरजेंस फेज़ है, तो ये सारी फेसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सर्जरी इज़ यूज्ड इन सर्जिकल मीनोपॉज? सर्जिकल मीनोपॉज में हम कौन सी सर्जरी यूज़ करते हैं? इसका आंसर शायद से पता होगा सबको कि कौन सी सर्जरी हम यूज़ करेंगे सर्जिकल मीनोपॉज में। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बायलैटरल ओफरेक्टोमी। बायलैटरल ओफरेक्टोमी के क्या मतलब होता है कि हमने दोनों ओवरीज को रिमूव कर दिया। यूनिलेटरल ओफरेक्टोमी मीन्स हमने एक ओवरी को रिमूव किया है। बायलैटरल ट्यूबेक्टोमी, ये तो एक फैमिली प्लानिंग का भी हमारा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्यूब को कट करके लाइगेट कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ट्रैकेलेक्टोमी। तो क्या आपको पता है ट्रैकेलेक्टोमी क्या होता है? तो जो आपका ट्रैकेलेक्टोमी होता है वो होता है कि आपका जो मोस्ट पार्ट है सर्विक्स का और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, अगर हम इसको रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैकेलेक्टोमी। और इसका सही आंसर जो होगा सर्जिकल मीनोपॉज में हम कौन सी सर्जरी यूज़ करते हैं वो आता है आपका बायलैटरल ओफेरेक्टोमी।
Let's move on to the next question. After hydatidiform mole surgery, the nurse should assess. कोई पेशेंट है जिसको एच मोल है, अब एच मोल की तो हमने सर्जरी कर दी, तो नर्स को क्या असेस करना है? फर्स्ट इज़ यूरिनरी आउटपुट, सेकेंड इज़ HCG, थर्ड इज़ विजाइनल डिस्चार्ज और फोर्थ इज़ बायोप्सी रिजल्ट. तो जब भी पेशेंट को एच मोल होता है तो हमारा HCG का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है. तो सिंपल सी बात है, जब HCG का लेवल बढ़ा हुआ है, अब हमने सर्जरी कर दी है, तो हमें क्या असेस करते रहना है? HCG का लेवल. ठीक है, तो हमें क्या असेस करना होता है? HCG लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following action is not used to prevent excessive hemorrhage in third stage of labor? ठीक है, तो अब हमें ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा एक्शन आप नहीं करोगे. ये वाले वर्ड्स को ना आपको ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे नॉट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट होता है बट हम उसमें जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं? गलतियाँ कर देते हैं. एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज़ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज़ यूट्राइन मसाज, थर्ड इज़ मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट मीडियोलैटरल एपिजियोटमी. गाइस, थर्ड स्टेज में हमें क्या करना होता है? बेसिकली हमें जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं हम. एक्टिव मतलब ये डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवरी के बाद का जो फेस है वो क्या है? हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है. ठीक है, जिसमें हम प्लेसेंटा को डिलीवर करते हैं. तो अब PPH से हमें बचाना है पेशेंट को, हम ऑक्सीटोसिन भी देते हैं, हम यूट्राइन मसाज भी करते हैं, हम मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, बट फोर्थ ऑप्शन जो दिया है आपका राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटमी. एपिजियोटमी हम कब करते हैं? जस्ट बिफोर क्राउनिंग, जो हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है. थर्ड स्टेज में तो नहीं करते, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर 4 इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी. मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस है आपका, मल्टीपल डिलीवरी का केस है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि मे बी ट्विन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है. तो अब इसमें पूछा है कि आपको क्या एक्शन नहीं करना. फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया, अब क्या नहीं करोगे? फर्स्ट इज़ मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड इज़ कोल्ड क्लैम्पिंग, थर्ड इज़ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्थ इज़ एपिजियोटमी. ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है वो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मिथर्जिन एडमिनिस्ट्रेशन. क्यों जाता है? मिथर्जिन हम नहीं देते क्योंकि अगर हम मिथर्जिन देंगे तो क्या होगा? एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे, और अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? बेबी को डिस्कम्फर्ट होगा. तो हमें क्या करना होता है? कभी भी ये एडमिनिस्टर नहीं करना, हमें फीटल डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट. In appendicitis, pain is located in which quadrant of the abdomen? Appendicitis में कौन से क्वाड्रेंट में पेन होता है? मैकबर्नीज का नाम हम सब ने सुना होगा. ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार. लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट. जहाँ पे भी हमारा अपेंडिक्स लोकेट होता है, ठीक है, उधर की साइड क्या होगा? अपेंडिसाइटिस का पेन होगा. कहाँ पे होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज़ नोन एज. इसमें क्या होता है कि जैसे मैं किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हूँ, मेरा कोई गोल अचीव नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया कि अपनी फीलिंग्स को किसी वीकर सब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया. तो वो उस फिनोमिना को, उस डिफेंस मैकेनिज़्म को हम क्या बोलते हैं? जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, मैं इफ़ आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, और मुझे मेरे बॉस ने कुछ सुना दिया,
मतलब मेरे इंचार्ज ने मुझे कुछ सुना दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी बच्चे पे निकाल दिया, मैंने उसकी पिटाई कर दी। तो ये कौन सा फिनोमिनन है? डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन और रिग्रेशन। देखो प्रोजेक्शन में तो क्या होता है ना कि हम किसी को ब्लेम करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है जो अल्कोहल ले रहा है और वो अपनी फैमिली मेम्बर को ब्लेम कर देता है, तो वो तो क्या होता है, हमारा प्रोजेक्शन। रैशनलाइजेशन होता है कि किसी चीज़ के लिए हम बहाना बनाते हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन हुई थी, क्यों हुई थी, हमने उसके बहुत सारे बहाने बना दिए, रैशनल दे दिए। रिग्रेशन क्या होता है? चाइल्डहुड स्टेट में चले जाना इज रिग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो वीकर सब्जेक्ट है उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैरेंजियल एयरवे लोकेशन। लैरेंजियल एयरवे की आपको एक बार इमेज देख लेनी है गूगल से, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या होती है? सुप्राग्लॉटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केस गैंग्रीन फूट रिमूव्ड इन ओटी यूजुअली स्केड्यूल्ड। एक मतलब आपको एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करना है एक सर्जन को, तो कब स्केड्यूल करते हैं? एट द एंड, एट द बिगनिंग, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो ये याद रखना है कि हम कब करते हैं, हम हमेशा बिगनिंग में करते हैं गैंग्रीन फूट का जो भी ओटी में प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टुगेदर विद अदर एनास्थेटिक एजेंट। कौन सी ऐसी ड्रग है जो आप दूसरे एनास्थेटिक एजेंट के साथ यूज़ करते हो? ऑप्शन देखते हैं, पैंटानिल, एट्रोपिन, फिनोबार्बिटॉन और फेनाटॉइन। फेनाटॉइन हम क्यों देते हैं? सीजर्स के लिए देते हैं, ठीक है। एट्रोपिन क्यों देते हैं? सिक्रेशंस को कम करने के लिए देते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाता है वो जाता है फैंटानिल। फैंटानिल को आप यूज़ करते हो किसी और एनास्थेटिक एजेंट के साथ, ठीक है, एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसियस एनेस्थेटिक एजेंट, इसको आप थोड़ा अलग अलग करके पढ़ना। गैसियस एनेस्थेटिक इज, तो इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो गैस की फॉर्म में होता है, जो हम इन्हेलेशन रूट से देते हैं? तो इन्हेलेशन से हम कौन सा देते हैं? आइसोफ्लुरिन देते हैं। केटामिन नहीं देते, पेंटोथल नहीं देते हैं, प्रोपोफॉल नहीं देते हैं। राइट आंसर क्या जाता है? आइसोफ्लुरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। कौन सा एक इंडिकेशन है जो हमें बताता है कि जो न्यूबॉर्न है वो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है? तो सिंपल सा आंसर है, जब न्यूबॉर्न 8 to 10 टाइम्स पर डे यूरिन पास करता है, इट मीन्स कि उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एडिक्वेट है, ठीक है। इन बर्न पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। बर्न पेशेंट में जो फ्लूइड लॉस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड लीक होने लगता है और यहाँ पे फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमने एम्स दिल्ली 2018 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें इनको क्वेश्चंस को, और मैं ये बोलूँगी कि आप एक बार खुद से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।